नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों को अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में हूं। ठंड बढ़ने के साथ चोरों का आतंक बढ़ता है। पुलिस गश्ती पर जोर देती है और विभिन्न प्रकार की हिदायतें भी जारी करती है। डीएसपी आशीष आनंद ने अपने क्राइम मीटिंग में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया था कि ठंड में गश्ती हो और पैदल गश्ती भी हो, ताकि चोर अपने कारनामे को अंजाम न दे सके और व्यापारी वर्ग, संभ्रांत परिवार लोग सुरक्षित रहें। लेकिन इन सभी पुलिस कवायदों को धता बताते हुए नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर अशोक बराट, उनके भतीजे समीर कुमार बराट और एक पड़ोसी लक्ष्मीकांत झा के यहाँ 3 घरों में चोरों ने एक रात में ही हाथ साफ की है। जानकारी यह भी है कि एक और आभूषण के दुकान चौथे घर में जगदम्बा आभूषण में चोर पहुँचे थे, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो सके। सबसे बड़ी चोरी डॉक्टर अशोक बराट के घर में हुई है। थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार 7.5 लाख की चोरी हुई है। 6 लाख के आभूषण और 1.5 लाख रुपये नगद भी चोरी हो गई है। इतनी बड़ी घटना, इतनी भयंकर घटना यह घट चुकी है। नगर पंचायत में लोग दहशत में हैं। इससे पूर्व भी नगर पंचायत में 2-3 चोरी की घटना हो चुकी है। पुलिस उसका उद्भेदन नहीं कर चुकी है। आज की घटना, चोरों ने सीधा पुलिस को चैलेंज किया है कि मैं अब इस प्रकार की घटना को अंजाम देने लगा हूं। झंझारपुर थानाध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी हूं डॉक्टर अशोक बराट के घर में। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे उनके घर के पीड़ित लोगों से भी बयान लें। चोरी जो भी गई है, जो भी आवेदन दिया गया है, बताया जाता है कि उस आवेदन में लिखे हुए रकम से ज़्यादा की चोरी हुई है। लेकिन जो आवेदन दिया गया है, फिलहाल हम 7.5 लाख की चोरी ही बता रहे हैं। 7.5 लाख की भी चोरी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी 2 बच्चियां थी जिनकी शादी के लिए भी बहुत आभूषण थे। इनकी पुतोहू थी, पुत्रवधू थी। उनके घर में भी घुस करके चोरों ने आराम से हाथ साफ किया। बता दें कि पूरे परिवार एक शादी में भाग लेने के लिए दरभंगा गए हुए थे और रात में पूरा घर खाली था। जिस प्रकार चोरों ने घर में एंट्रेंस किया और हर एक घर, उस घर को तलाश किया जहां पर उनको जेवर मिलने की संभावना थी। हमारे पीछे में आप विजुअल में देखेंगे कि लैपटॉप, प्रिंटर, एलईडी टीवी आदि कपड़े को चोरों ने हाथ नहीं लगाया। आप यहाँ, मैं उस घर में हूँ जिस घर में चोरों ने आतंक मचाया। रात में इस घर में कोई नहीं थे, सभी शादी समारोह में गए हुए थे। आप हमारे बगल में देख सकते हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, एलईडी टीवी है। इन लोगों को, इन सामानों को चोर ने हाथ नहीं लगाया। ये अलमीरा आप देख रहे हैं, गोदरेज का अलमीरा है, इसको तोड़ा गया और इसमें से जेवर वगैरह सब निकाला गया। इसी प्रकार आप इधर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार आभूषण के चोरी के बाद सामान बिखरे पड़े हैं। नगद भी चोरी गई है। डॉक्टर अशोक बराट बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे और वो समाज सेवा के रूप में भी क्षेत्र में विख्यात थे, जिस कारण इन्हें यह भरोसा ही नहीं था कि हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। ये अपने आजीवन जितनी भी सामानें, जितनी भी व्यवस्थाएं थी, सब घर में ही रखते थे। इनकी 2 बेटियों की शादी होने वाली थी, उनका भी जेवर था। इनकी पुत्र वधू का जेवर था। और हद तो यह है कि चोर हर उस घर को टारगेट बनाया जहां संभावना मिल सकती थी। मैं कोशिश करता हूं अन्य विजुअल भी आपको दिखाने के लिए। आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे कि चोरों ने कैसे घर में प्रवेश किया। और जानकारी के अनुसार चोर लगभग 15 से 17 तालों को तोड़ा है और इतने बड़े पैमाने पर घटना को अंजाम देने के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सुबह में इनके भतीजे समीर बराट, जो महरेल में घर बना के रहते हैं, वो यहाँ कोचिंग भी चलाते हैं। सुबह में जब आए तो अपने चाचा डॉक्टर साहब का घर खुला हुआ देखा। तब उन्होंने फ़ोन किया। दरभंगा से लोग जब आए, महिला सदस्य पहुंची, तब इस भीषण चोरी का इनको आभास हुआ। थाना में फिलहाल प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक चोर का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में, सड़क पर लगी हुई सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, जिनको कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस उसको अपने गिरफ्त में ली हुई है, अनुसंधान जारी रखी हुई है। आइए आपसे हम मिलवाते हैं
गृह स्वामी से भी मिलने की कोशिश करते हैं, कैसे और कितने सामान की चोरी हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम है निक्की बराट। डॉक्टर अशोक बराट की आप जी बहू है उनके। रात में कहाँ थी आप? हम लोग शादी में गए थे दरभंगा। कैसे पता लगा? हम लोग शादी में गए थे रात में, जब सुबह में हम सोए हुए थे 6:45 के करीब, तो बड़े भैया फ़ोन किए कि आपके घर में पूरा ताला खुला है और आपके घर में चोरी हो गया है। किस किस घर में चोरी हुई और क्या सब सामान ले गई, कुछ अनुमान आप बताएं। नीचे के गेट से देखते आ रहे हैं कि नीचे से ताला तोड़ के ऊपर आया है, और जो बगल में मेरा रूम है उसमें मेरी ननद का एक पर्स में कान का था एक, और एक 2 नाक का था, वो पहले लिया है उस रूम में पूरा, वो रैक को खोल के उसके बाद इधर मेरे रूम में आया है। आप देख सकते हैं कि मेरा गेट को भी पूरा वो लोग तोड़ दिया है। और उसके बाद जितना मेरी सास का पुश्तैनी जेवर था, जो गहने था, जो उनकी माँ ने उनको दिया गया था, जैसे कि हार था, बड़ा कान का था, और उनका 4 कंगन था, और मम्मी का झुमका था, 2 कान का था, और नाक का तो हम गिन नहीं सकते हैं कितना था। उसके बाद मेरे ससुर जी का कोट का बटन था, 2-3 अंगूठी था, और शादी विवाह के लिए जो ननद लोग के लिए हम लोगों ने अंगूठी वगैरह बनाया था, चूड़ी बनाया था, कान का जो जितने कुछ थे, और मेरे पति का कमर बंद जो था, और मेरा बेटा का अंगूठी जो उनकी नानी माँ दी थी वो, मेरे बेटी का 2 कान का जो 2 अलग अलग नानी लोग दिया हुआ था वो, और मेरा बेटा का अन्नप्राशन हुआ था 6 महीना में, उसमें चांदी का कटोरा होता है, चम्मच होता है, वो सब, और कुछ चांदी का सिक्का भी था, और देख सकते हैं कि इसमें भी बिस्कुट था। जी जी। वो भी सब कुछ, पूरा हार वार हर चीज़ देख रहे, टीका था मम्मी का, सब कुछ जितना जो था हमारे पास सब ले गए? सब ले गया हमारे पास, अब कुछ नहीं रह गया है। मतलब और कैश भी ले लिया, मेरा घर से सब कुछ ले लिया। नगद भी चोरी किया? नगद भी 1.5 लाख लिया है। जो भी सामान गई है, चोरी का जो तरीका है, उससे लगता है कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रहता है, चोरों को खबर था, अंदाज़ा था, क्योंकि ये हमको प्री प्लान चोरी लग रहा है कि जिस तरह नीचे से ऊपर आया, और बगल वाला रूम में ज़्यादा तहस नहस नहीं हुआ है, मेरे ही रूम में तहस नहस हुआ है, क्योंकि उसको पता था कि इसी रूम में लॉकर है, इसी रूम में रखा हुआ है गहना। और आप लोग देख सकते हैं कि लैपटॉप रखा है, प्रिंटर रखा है, हर चीज़ है मेरे घर, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, हर चीज़ है, लेकिन मेरा जेवर ही पूरा और कैश ही ले गया पूरा। कपड़ा लता को हाथ नहीं लगा? कुछ नहीं, एक भी कपड़ा लता नहीं ले गया है। यहाँ देख सकते हैं मेरा बैग है, इसमें पूरा नया नया कपड़ा भरा पड़ा है। जी जी। लेकिन इसको एक भी कपड़ा मेरा चोरी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के आप इनकी बातों को सुने, ये बता रही हैं किस प्रकार जेवर गया है, कुछ अंदाजा है कितने का जेवर गया होगा? हम जैसे कि हम सोचते हैं कि मेरा 25 लाख से ऊपर, क्योंकि वो पुश्तैनी जेवर था, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत बड़ा मम्मी का हार था, मेरी सास का, और इतना ही नहीं, मेरे ससुरा मतलब मेरे मायके से जो भी कुछ था हमारे पास सब उसी में था। हम अगर बेचने के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन लिमिटेशन 4 हार था, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का था। अगर उसको बेचते हमको लगता है कि हमको 25 से 30 लाख, मतलब सब मिला के अगर सोचिए तो उससे ज़्यादा ही था, उससे कम नहीं था। इतने गहने घर में थे, इनको सुरक्षित रखने के लिए आपने कुछ सोचा नहीं? हम मेरे ससुर जी, मेरी सास थी तो वो रखवाली करते थे। आपकी सास अब नहीं है? अब नहीं है, वो 6 महीना पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद ससुर जी थे, लेकिन हम लोग, मेरे ससुर इतना फेमस है सोसाइटी में लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका भी हम लोग सोचे ही नहीं कि चोरी ऐसे हो जाएगा हम लोग के घर में। आपको विश्वास था कि अपने फादर इन लॉ के किए गए सत्कर्मों के बदौलत आपके घर में चोरी नहीं होगा? हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं किए कि हम लोग के घर से कुछ भी कोई ले जाएगा। फिलहाल इन्होंने बताया कि किस प्रकार कितनी चोरी हुई है। हालांकि थाने में दी गई प्राथमिकी में कम रकम की बातें दी गई है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन घटना स्थल और इनसे हुई बातों से देखने से लगता है कि इनका पुश्तैनी जेवर जो भी था, जो बहुत पुराना समय में लोग रखते थे घर में, वो सारी चोरी हो गई है। कुल मिलाकर के चोरों ने पूरा खंगाला है। मैं अब मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर अशोक बराट जी से, उनसे मैं जानना चाहूँगा इनको कब नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे चोरी हुई, कब पता लगा? हमारा कल लड़का जो है सो ले गया, शादी था कहीं, तो कहा पापा आप भी चलिए, परिवार सबको है तो इसलिए चलिए। हम कहे बेटा छोड़ दे, एक आदमी रहो, घर खाली करके काहे जाओगे? तो कहा नहीं पापा कोनो बात नहीं है, ताला वाला सब मार दीजिए, हाँ चलिए।
तो इसी तरह बहुत सेव करके हम मार करके उसके बाद चले गए। तो वहाँ से जो है सो सब शादी ब्याह जब हो गया तो खाना उना खा के हम लोग चले आए, स्थान पर सो गए। सोने के बाद जाकर के सुबह में हमारा भतीजा किया, हमारा पुतों को जैसे जैसे चोरी हो गया। सर जी हमको ठीक आ रहे हैं, तो वो वहाँ से हम तुरंत आए। तो आते आते 8 बजे लगभग कि पौने 8 बजे हम पहुँचे यहाँ। पहुँचने के बाद जाकर उसके बाद पुलिस को खबर की, तो देख रहे हैं जो पूरा अलमारी खुला हुआ टूटा हुआ, और पुलिस भी अपना सब तो ये में मोबाइल में सब तो ये रिकॉर्ड कर दिया। हमको अब बंद कर देगा ना, तो शाम थी लगभग कि 1 बजे में 12 बजे 1 बजे में आकर कहा ठीक है जी कर लीजिए। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उस सबका नाम दे दिए, जो आदमी का पूरा शक था उस पर नाम दे दिए। देने के बाद कहा ठीक है जाइए। एक आदमी को गिरफ्तार भी पुलिस अपने हिरासत में लिया है। जी हाँ, जिसका सीसीटीवी कैमरा में आ गया। जी। तो वो हम फोटो कॉपी करके उनको दे दिए। जी। डॉक्टर साहब, आपने आवेदन दिया है, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? आश्वासन ने कहा ठीक है हम उसका छानबीन करेंगे। जी मैडम, एक चीज़ बताइए, चोरी तो ये लगता है जो कि कोई सातिर आदमी जो घर का आदमी था वही चोरी किया होगा। आपको किसी पर कोई शक लग रहा है? हमको किसी पर शक तो नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माना ऐसा है कि हम किसी पर भरोसा भी नहीं रख सकते हैं। जी। जब पैसे का मामला आता है, जब आपको जेवर का मामला आता है, तो हम किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शक के बिना पर जो भी, लेकिन पुलिस लोग हम लोग आश्वासन दिया है कि आप लोग जैसे FIR किए हैं तो हम आपको कोशिश करेंगे हद तक जितना हम लोगों से हो सकता है। मैं अशोक बराट जी के पुत्र से भी पूछना चाहूँगा कि उनको, आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम बराट है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं झंझारपुर पुरानी बाज़ार वार्ड नंबर 5 यही घर में रहता हूँ। यहीं रहते हैं आप? जी। कब आपको जानकारी मिली? एक्चुअली हम लोग एक शादी में गए हुए थे। कहाँ? कल दरभंगा। जी। और रात होने के कारण हम लोग वहीं स्टे कर हुए। और आज सुबह में हमारे भैया जो समीर बराट हैं उन्होंने हमें फ़ोन करके इस चीज़ का सूचना दिया, तो हम लोग यहाँ पहुँचे और देखने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ वास्तविकता में चोरी हुई है। मतलब जितनी भी आपकी पुश्तैनी जेवर और ये थी सारी चोरी हो गई? जी। हाँ। पुलिस पर विश्वास कर रहे हैं? काम जी, हम प्रशासन पर विश्वास कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि उसको रिकवरी करने के लिए। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा। गृह स्वामी बड़ी चोरी के बाद सदमे में हैं, लेकिन भरोसा अभी भी प्रशासन पर है, पुलिस पर है, और भरोसे के साथ कहते हैं कि पुलिस ज़रूर न्याय करेगी, हमारी चोरी गए सामानों की रिकवरी कराएगी। फिलहाल हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं, समीर बराट, जिनको सबसे पहले आज सुबह चोरी की घटना की जानकारी मिली। मैं आपसे मिलवाता हूं समीर जी से, जिन्हें चोरी की पहली सूचना मिली। कैसे आपको सूचना मिली, कैसे आपने दी? मैं अपने नए मकान महरेल में रहता हूं। जब मॉर्निंग में मैं यहाँ कोचिंग करने के लिए यहाँ आया तो मैंने देखा गेट खुला हुआ था। बच्चे लोग अंदर गए तो मैंने बच्चे लोग से पूछा अरे कैसे अंदर गया, तो सर गेट खुला हुआ था। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि गेट बंद था, तो फिर कैसे ही लोग आ गए अंदर। तो मैंने अंदर आके देखा तो सभी घरों के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरे हुए थे। तो मैं अपने घर के साइड के बाद मेरे चाचा को आवाज़ दिया, लेकिन चाचा थे नहीं, तो उसके घर में मैं अंदर गया तो मैंने देखा पूरा उनका गोदरेज टॉलेज पेटी तेटी खोलकर जितने भी गहने तने थे। तो मैंने तुरंत इनको चाचा को इन्फॉर्म किया। वो लोग शादी में इन्वॉल्व थे, तो वो लोग मॉर्निंग में मेरे बात सुनते आए। इधर टोला में पास में पड़ोस के यहाँ भी ताला तोड़ा गया, वो लोग भी आ गए, पूरा टोला जमा हो गया। तो ये पाया गया कि मेरे घर में जो भी संपत्ति थी लगभग वो सब शादी का जो मेरी बहन के लिए सामान सब था वो सब भी वो लोग चंपत कर चुके हैं। और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हो मेरा सामान रिकवरी हो। और आप मीडिया के थ्रू मैं ये संवाद देना चाहता हूँ कि अगर सब सतर्क रहे, जागरूक हो तो ये काम आसानी से पुलिस कर सकती है। आपने समीर जी की बातें सुनी, आप देख रहे हैं हमारे पीछे, पुलिस पर अभी भी इनको पूरा भरोसा है और कह रहे हैं कि पुलिस ही न्याय करेगी। हमारे कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात कर रही है, अनुसंधान में जुटी हुई है। भरोसा करते हैं कि इस बड़ी चोरी की घटना की सही से इंक्वायरी होगी, चोर पकड़ाएंगे, एक व्यक्ति धराए भी हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस घटना से सबक लेते हुए झंझारपुर थाना पुलिस और सतर्क होगी, गश्ती बढ़ाएगी। धन्यवाद। बिहार 24 सच से सामना की टीम में शामिल सरफराज सिद्दीकी के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।